हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रंजना अकेडमी। आज हम 2-4 दिन मेरा क्लास लेट हो गया है। सबसे पहले उसके लिए सॉरी बिकॉज आई वॉज लिटिल बिजी विद सम स्टफ। सो टुडे आई एम हियर एंड टुडे आई विल स्टार्ट फ्रॉम न्यू टॉपिक एट द सेम टॉपिक। आई थिंक आई वॉज टीचिंग दैट टाइम प्रोनाउन कि प्रोनाउन आपको बताए थे, फिर कितने टाइप्स है वो बता चुके थे। आज हम देखते हैं प्रोनाउन का आगे का 2-3 पार्ट बचा हुआ है, 4 या 5 बचा हुआ है, उसको देख लेते हैं और ख़त्म करते हैं। ठीक है, जितना हो पाएगा आज की क्लास में हम करते हैं। और हाँ, मंथ में आप लोग को 20 दिन का चैलेंज किए थे कि 20 दिन हम जरूर क्लास देंगे, 4 to 5 डेज वीक में। तो मंथ मिला के टोटल एक मंथ में हम 20 क्लास ज़रूर देंगे। और एक और चीज़, और 20 क्लास अगर आप सीरियस होके अगर आप कर रहे हैं ना तो बिल्कुल कंटिन्यू होके करिएगा। और 20 क्लास इस तरीके से अरेंज किया गया है कि आपको बोलने का बेसिक से लेकर के अगर आप 90 डेज तक कर रहे हैं तो एडवांस तक जरूर पहुंच जाइएगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे आज हम क्या बताने वाले हैं। तो आज हम देखने वाले हैं प्रोनाउन का 3rd नंबर जो बताने वाले हैं। 2 हम बता चुके हैं, पर्सनल प्रोनाउन एंड द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ऑलरेडी हम बता चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। देखिए, किसी भी चीज को ना पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है अपनी भाषा में समझ लो। इंग्लिश हो, उर्दू हो, मैथ हो, कोई भी चीज हो, ठीक है, तो उसको अपनी भाषा में समझना है। तो यहाँ पे देखिएगा एक चीज लिखा हुआ है रिलेटिव। रिलेटिव पहले हम इस प्रोनाउन को छोड़ते हैं, रिलेटिव लिखा हुआ है। ठीक है, रिलेटिव मतलब क्या होता है? जो हमारे संबंध को आगे बढ़ाते हैं। सपोज दैट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मी, अगर मैं अपनी बात करूं और फिर मैं अपने रिश्तेदारों की बात करूं, अपने रिलेटिव्स की बात करूं, तो क्या करेंगे? अगर मैं अपने पापा की, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माई फादर एंड द नेक्स्ट इज ग्रैंडफादर। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं कि अगर हम पेरेंट्स का बात किए, पापा का बात किए, अब हम क्या बात कर रहे हैं? उनके पापा का बात कर रहे हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पे रिलेशन क्या हुआ? मेरे पापा फिर पापा के पापा, बीच में कौन कनेक्ट हुए? मेरे पापा। दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या कनेक्ट हुआ कि एक रिलेशन ऐसा था जो हम दोनों को कनेक्ट कर दिया ना। ठीक है, तो वैसे ही रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है, इसको बहुत आसान रिलेशन की तरह ही समझिएगा। जैसे रिलेशन हमको आगे बढ़ाते हैं ना कि आज तुम हमारी वो हो, बहन हो, ठीक है, सब तुम्हारी बहन के हस्बैंड है, ठीक है, बहन के बच्चे हैं, सब क्या है, एक एक दूसरे से कनेक्टेड एक फैमिली ट्री बनते जा रहा है। ठीक है, अब एक हम छोटा सा फैमिली ट्री बना करके दिखाते हैं। सपोज दैट दिस इज ए फादर, ठीक है, दिस इज ए फादर, फादर ऑफ राम, ठीक है, राम के पिता है। एंड द नेक्स्ट इज राम की बेटी है कोई, ठीक है, राम की बेटी है कोई, राधा कर दीजिए, ओके। अब देखिए दिस इज ए फैमिली ट्री। अब इस फैमिली ट्री में हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो फैमिली ट्री बना हुआ है, फादर, राम एंड द राधा। अब देखिए राम दोनों को कनेक्ट कर रहा है ना, अपनी बेटी को भी अपने पिता को भी। ठीक है, तो इसी तरह से बस इसी चीज को समझ लें, दैट इज द कॉल्ड द रिलेटिव प्रोनाउन। आइए देखते हैं इसका क्या है कि जो यहाँ पे बस हिंदी में पहले एक बार समझ ले, फिर हम इंग्लिश में डिफाइन करके बताते हैं, फिर बहुत ही आसानी तरीके से आप समझ जाएगा। जो प्रोनाउन 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, ठीक है, दैट इज द कॉल्ड द रिलेटिव प्रोनाउन। देखिए जैसे रिलेटिव हमारे रिलेशन को बढ़ाते हैं, वैसे ही रिलेटिव प्रोनाउन हमारे सेंटेंस को बढ़ाते हैं। ओके, जो प्रोनाउन 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, ठीक है, जैसे हम बोले आई वॉन्ट टू से दैट, आई वॉन्ट टू से, हम कुछ कहना चाहते हैं लेकिन क्या, दैट आई विल गो देयर या आई विल गो मार्केट। ठीक है, हम यह कहना चाहते हैं कि हम मार्केट जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे सेंटेंस को कनेक्ट कौन किया? दैट ना, दैट वर्ड, दैट मीन्स की वर्ड, की वर्ड कि हम यह कहना चाहते हैं कि, ठीक है, जैसे हिंदी में आप साधारण सा बात देखिए कि हिंदी में जब हम नॉर्मल सा बातचीत करते रहते तो सेंटेंस को कैसे खींचते हैं, थोड़ा सा खा लीजिए, नहीं खाना तो क्या, थोड़ा सा खा लीजिए, है ना, फिर रास्ते में भूख लग जाए, है ना, कोई आया उसको दे रहे खाना, थोड़ा सा खा लीजिए, ना तो फिर रास्ते में भूख लग जाए, है ना। तो मैंने क्या किया कि सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए फिर हम एक छोटे छोटे वर्ड को कनेक्ट करते हैं ना। जैसे अगर हम नेक्स्ट बात करें कि जैसे पहले हम सुबह उठे, फिर हम ब्रश किए, फिर हम नहाने गए, तो इस तरह का जो सेंटेंस कनेक्ट हो रहा है ना एक दूसरे से, तो किसी चीज के माध्यम से कनेक्ट हो रहा है ना, तो दैट इज कॉल्ड द रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, सेंटेंस को 2 वाक्य को जोड़ेगा। ठीक है, हम इतना इसलिए बोले हैं
ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। कोई अगर मेरे 5 मिनट का भी लेक्चर देख रहा है, ठीक है, तो यहाँ से उसका रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाए, ठीक है, जो दो वाक्यों को जोड़ेगा, ठीक है। आइए अब देखिए, द प्रोनाउन which comes in the place of noun establish relationship is called the relative pronoun। यहाँ पे क्या किया, द प्रोनाउन तो है ही, which comes in the place of noun, जो नाउन के जगह पे आता है, एस्टेब्लिश क्या करता है, यहाँ पे देखिएगा हाईलाइट किए हैं रिलेशनशिप को, ठीक है, तो रिलेशनशिप को वहां पे क्या करता है, एस्टेब्लिश करता है, दैट इज कॉल्ड द रिलेटिव प्रोनाउन। अब देखते हैं कौन कौन सा है जिसके थ्रू, जैसे हिंदी में आप सोचिए, जैसे बोलते हैं ना, हम यह कहना चाहते हैं कि ठीक है आज हम नहीं जाएंगे, आज मेरा मूड नहीं है, आज मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा, तो यहाँ पे आप सेंटेंस को कनेक्ट किए ना, सेम उसी तरीके से यहाँ पे आप, जैसे वो घर दिख रहा है, जैसे छोटा सा एग्जाम्पल देखिए, एक घर दिख रहा है, घर किसका है, ठीक है, मैंने किस तरीके से ऐड किया, किसका है ना, एक अधिकार दिखा के कि पूछे इसको, सेंटेंस को बढ़ाए किसका है, ठीक है, दैट मीन्स कि हम किसका के थ्रू दो सेंटेंस को कनेक्ट कर दिए। तो उसी तरह से बहुत सारी चीजें, उसको देखते हैं कौन कौन सा है, एग्जाम्पल में देख लिए रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से आते हैं, हु है, हुइच है, हुम है, दैट है, हुज है, वेयर, व्हेन, इटीसी, ये सब आपका क्या है, आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। तो इसको देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कि कैसे आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हम पूछे कि हु आर यू, आप कौन है, ठीक है, आप कौन है, क्या कहाँ से आए हैं, इस तरीके का जो हम सेंटेंस ऐड कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो सब कहीं ना कहीं आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, जो कहीं ना कहीं कौन है, दैट मीन्स कि कुछ तो डिफाइन करेगा ना अगला। हम फ्रेंड है या हम दूर से आए हैं, हम ना, हम पार्सल लेके हैं, तो कहीं ना कहीं वो दर्शाएगा कि कौन है, ठीक है, दैट इज द कॉल्ड द रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। किसका है, हुज, कहाँ है, जैसे अगर हम पूछे वेयर, दैट मीन्स कहाँ, अगर हम पूछे कि राम कहाँ है, ठीक है, कहाँ है, ठीक तो है ना, कहाँ है वो, ठीक है, तो मैंने एक सेंटेंस बोला कहाँ है, दैट इज द कॉल, कहाँ से हम क्या कर दिए, एक सेंटेंस कनेक्ट करते गए, दैट इज द कॉल द रिलेटिव प्रोनाउन। तो मुझे लगता है कि रिलेटिव प्रोनाउन में किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ कि कौन कौन सा वर्ड्स आ रहे हैं इसके अंतर्गत, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए वे ने कब, जैसे अगर हम बोले कि हम वहाँ गए थे, कब यह मालूम नहीं है। जैसे अगर हम बोले कि हम दिल्ली गए थे, कब, यह पूरा याद नहीं आ रहा। देखिए यहाँ पे हम दो सेंटेंस बोले ना, हम दिल्ली गए थे, द नेक्स्ट सेंटेंस क्या है कि कब गए थे, वो याद नहीं है। तो इस तरीके से हम दो सेंटेंस को कनेक्ट कर दिए ना, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। यही तो था रिलेटिव प्रोनाउन, कि हम दो सेंटेंसों को यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसका कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, तब आपका क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम सेंटेंस को बोलते हैं, कैसे हम कनेक्ट करते हैं, फिर आपको पता चलेगा कि कैसे बन रहा है। अब देखिए यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन का कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, एग्जाम्पल से आपका अच्छे से क्लियर होगा। जैसे देखिएगा कि फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिखा है, डिड यू सी द लेटर, डिड यू, लेटर टी बोलेगा इन ब्रिटिश एक्सेंट, यू कैन स्पीक लाइक द लेटर, र को यहाँ पे साइलेंट करेगा, ठीक है। हर चीज एक साथ में, अगर जो जो चीज आते जा रहा है उस चीज को सीखते जाएगा, ठीक है। डिड यू सी द लेटर व्हिच केम टुडे, टुडे, ठीक है, व्हिच केम टुडे, क्या आपने वो लेटर देखा है। देखिए यहाँ पे कैसे सेंटेंस को कनेक्ट कर दिया ना, दो सेंटेंस को, व्हिच केम टुडे, जो आज आया था। कैसे हम देखें दो सेंटेंस, डिड यू सी द लेटर, क्या आपने लेटर देखा था, जो आज आया था, ठीक है। तो यहाँ पे ओनली वन दिस वर्ड्स कनेक्ट टू सेंटेंसेस, ठीक है। नेक्स्ट इज आई लव द पप्पी व्हिच इज जंपिंग एट द किचन, है ना, पप्पी दैट मीन्स कि कैट को बोल सकते हैं आप, छोटा सा डॉग है उसको बोल सकते हैं। तो आई लव द पपी व्हिच इज जंपिंग एट द किचन, जो किचन में कूद रही है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से आ गया व्हिच का यूज करके। अब देखिए दूसरा, ही इज अ मैन हुज ओपिनियन आई रिस्पेक्ट, यह वही आदमी है जिसका ओपिनियन, दैट मीन्स कि जिसकी बातों को हम रिस्पेक्ट करते हैं ना, कोई कोई आदमी होता है ना जिसकी बातों को आप रिस्पेक्ट करते हैं, तो वही चीज हुआ। The girl that we met in France has sent us a letter। देखिए यहाँ पे कैसे सेंटेंस को that word से कनेक्ट किया है। The girl that we met in France has sent us a letter, उसने हम लोगों को लेटर भेजा है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे हम यहाँ पे कनेक्ट किए, that से कनेक्ट किए, the girl वह लड़की जो हम लोगों को यहाँ पे that we met, जो कि हम लोगों को फ्रांस में मिली थी वो लेटर,
देख रहे हैं छोटा छोटा वर्ड कैसे सेंटेंस में। तो अगर हम अब देखिए, द वुमेन हु कॉल यस्टरडे वांट्स टू बाय द हाउस, जो वुमेन दैट मीन्स महिला बोल सकते हैं, हु कॉल यस्टरडे जिसने कल कॉल किए थी, वांट्स टू बाय द हाउस वह चाहती है कि वो घर खरीदे, ठीक है, वह खरीदना चाहती है, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आप 4-5 एग्जाम्पल यहाँ पे देख लिए, ठीक। अब एक चीज समझ में आ गया होगा आपको कि कैसे कैसे हम सेंटेंस को कनेक्ट कर रहे हैं। तो इसी तरह से आप खुद ही बनाइए कि अगर हम पूछे यू लाइक दिस मार्कर, यू लाइक दिस मार्कर, अब यहाँ पे क्या आप इसको पसंद कर, व्हिच वन, दिस वन, दिस वन। अब यहाँ पे व्हिच वन यूज किए ना, व्हिच, दैट मीन्स कि किस, कौन सा, दिस वन, दिस वन, दिस वन, ठीक है। वही चीज होगी आपका रिलेटिव प्रोनाउन, दैट मीन्स कि आपने दर्शा दिया किसके लिए कौन सा, सेंटेंस को एक कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब देखते हैं एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम दूसरे प्रोनाउन के टाइप पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखा हुआ है, फिर से रिलेटिव प्रोनाउन का देखिएगा ध्यान से। द पर्सन हु ओन इज माई फ्रेंड, द पर्सन वह आदमी जिसने जीता है, या फिर बोल दीजिए द पर्सन हु ओन द मैच, है ना, won the match, won the chase, is my friend, is my father, तो कुछ भी बोल सकते हैं। the person who been from here is my father, ठीक है, ये वह आदमी जो यहाँ से गया है, the person who been from here is my father, है ना। the girl who is there जो वहाँ पे है, she is my sister, वह मेरी बहन है। the pain that I lost was my favorite, the pain, वह पेन जिसको मैंने खो दिया, that was my favorite, वह क्या था, lost was my favorite। द पेन दैट आई लॉस्ट, मैंने जो खोया था, वॉज माई फेवरेट, है ना, वह क्या था, मेरा फेवरेट था, ठीक है। तो इसी तरीके से आप अपने मन से भी बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं। द बुक्स, द बुक्स, द बुक्स दैट आई लॉस्ट, या दैट आई परचेज यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, दैट आई परचेज, दैट वॉज माई फेवरेट, ठीक है, वॉज माई फेवरेट, ठीक। द बुक which is on the table is mine, the book which is on the table, वह बुक जो टेबल पे है वह मेरा है। the next is I don't understand what you mean, I don't understand what you mean। the next is I know a boy whose father is a pilot, मैं I know a boy, मैं एक लड़के को जानती हूँ जिसके पिता क्या है, पायलट है। तो यहाँ पे देख रहे हैं whose कनेक्ट कर रहा है ना सेंटेंस को। the company hired guides who spoke Spanish, है ना, जो कि कौन क्या स्पेनिश बोलते हैं, उनको कंपनी हायर करती है। तो देख रहे हैं इसी तरीके से दैट का यूज करके, जैसे ही वांट्स टू से दैट, वह यह कहना चाहता है कि ही विल नॉट स्टे विथ यू, कि वह आपके साथ नहीं रह पाएगा, है ना। तो किसी भी तरह का सेंटेंस अगर कनेक्ट करना हो, जैसे अगर हम बोले कि डेली यूज में, जैसे आपको बताया ना कि आई हैव करके जब आप सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं ना, तो कोई चीज चाहिए आपको कनेक्ट करने के लिए। जैसे रिलेशन बिना, कोई भी आदमी बिना रिलेटिव के थोड़ी ना होते, उसके बहुत सारे रिलेटिव होते हैं। उसी तरीके से सेंटेंस को अगर एक पैराग्राफ में चेंज करना है तो आपको कनेक्ट, अब हम बताएं कि प्रोनाउन यहाँ पे स्पोकन के क्लास में क्यों पढ़ना जरूरी है, ठीक है। अगर कोई बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए तो जरूरी है ही, क्योंकि पूछ दिया जाएगा। जैसे कंपटीशन के एग्जाम में इस तरीके से पूछा जाएगा, दैट दे दिया, हु दे दिया, ठीक है, कि कौन सा प्रोनाउन है, ठीक है, छोटा सा सिंपल सा। अगर कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं उसे पूछा जाए कि कौन सा प्रोनाउन है, ओके, तो आपको पता होना चाहिए रिलेटिव प्रोनाउन है। तो इसी तरीके से अगर हम स्पोकन की बात करें तो मुझे सबसे ज़्यादा जो आना चाहिए ना, सेंटेंस कनेक्ट करने आना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा कि हम कैन का यूज़ कर ले, कुड का यूज़ कर ले, जितने भी सारे मॉडल्स है उसका यूज कर ले, ठीक है, हैव का यूज़ कर ले, हैड का यूज़ कर ले, लेकिन अगर हमको नहीं आएगा ना सेंटेंस कनेक्ट करने की किस तरीके से करें, तो फिर थोड़ा सा पैराग्राफ बनाना या किसी चीज़ पे लगातार बोलना थोड़ा सा मुश्किल है। इसलिए प्रोनाउन स्पोकन में बहुत ज़रूरी है और ये जानना चाहिए कि क्या है। अब देखते हैं नेक्स्ट है आपका दूसरा टाइप, देखते हैं, ओके। अब देखते हैं, अब मेरा नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। तो अभी आपने देखा था रिलेटिव प्रोनाउन, अब हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखिए जैसा कि नाम से क्या है ना, रिफ्लेक्स है। अगर मैं आपको एक आईना दिखाऊं यहाँ से, अगर सपोज दैट दिस इज अ मिरर, ठीक है, अगर मैं इसका कैमरा ऑन करूं मोबाइल का, ठीक है, तो उसे मिरर ऑन हुआ ना कैमरा, ठीक है, तो उसमें आप किसको देखते हैं, रिफ्लेक्स करता है ना खुद को,
ठीक है, दैट इज द कॉल्ड द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जो चीज खुद को रिफ्लेक्स कर रहा है, देखिएगा इसका हिंदी देखिए, निजवाचक सर्वनाम। अब निज क्या होता है, निज दैट मीन्स कि प्राइवेट। आपका निजवाचक क्या हुआ कि जो प्राइवेट है, खुद का है, ठीक है, दैट इज द कॉल्ड द निजवाचक सर्वनाम, कि खुद के लिए। अब देखिए इसको समझते हैं। अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन comes when the subject and the object refer to the same person or thing। कब आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? आप जानते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। जब दोनों कह रहा है कि दोनों सेम रहता है ना, दैट मीन्स कि अगर मैं बोलूँ कि आई कट माई हैंड माई सेल्फ, ठीक है, मैंने अपना हाथ खुद से कट कर लिया था, ठीक है। आई हार्म माई सेल्फ, मैंने खुद को हानि पहुंचाया, ठीक है। आई लव माई सेल्फ, मैं खुद से प्यार करती हूँ, ठीक है। तो काम भी मैं कर रही हूँ, किसके लिए कर रही हूँ, खुद के लिए कर रही हूँ ना। तो वही चीज कर रहा है यहाँ, मैं सब्जेक्ट भी खुद हूँ, ऑब्जेक्ट भी खुद हूँ, ठीक है। दैट इज द कॉल्ड द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखिएगा एक चीज, यहाँ पे फिर से इसको समझने का कोशिश करता। यदि हिंदी में समझिए, बहुत अच्छा से आसानी से समझिएगा, बार बार बोलते हैं, अपनी भाषा में चीजों को समझिए, ठीक है। कर्ता यदि स्वयं के लिए काम करता है, ठीक है, कर्ता यदि स्वयं के लिए काम करे, ठीक है, खुद के लिए काम करे। जैसे बोलो ना, आई लव माई सेल्फ, ही लव्स हिमसेल्फ, है ना। दे लव देमसेल्फ, ठीक है। सी लव्स हरसेल्फ, ही लव्स हरसेल्फ। अब हम क्या बोल रहे हैं कि ही हार्म हरसेल्फ, हिमसेल्फ, ही के लिए हिमसेल्फ हो जाएगा, ठीक है। तो यदि कर्ता स्वयं के लिए काम करता है, साधारण सा है, दैट इज द कॉल्ड द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगर जो लोग भी है, ठीक है, खुद के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे सब्जेक्ट भी वही बन के आएंगे, ऑब्जेक्ट भी वही। देखते हैं कैसे, एग्जाम्पल से देखेंगे फिर क्लियर होगा। लेकिन उससे पहले आप ये चीज देख लीजिएगा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कम्स व्हेन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट रेफर टू द सेम पर्सन, कि सब्जेक्ट, और इस लाइन को अंडरलाइन करते हैं। इसको स्क्रीनशॉट आप लोग पहले ले लीजिएगा, ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम बताते हैं आपको, ओके। नाउ अब देखिए, इस लाइन को अंडरलाइन के लिए, रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग, वह सेम पर्सन के लिए बात हो रहा है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का दोनों। अब देखिए, जैसे अगर हम एक एग्जांपल लिखे, आई लव माई सेल्फ, ठीक है, आई लव माई सेल्फ, मैं खुद से प्यार करती हूँ, ठीक है। दैट इज द कॉल, मैं प्यार तो करती हूँ लेकिन किससे, खुद से। दैट इज द कॉल, खुद के लिए कर रहे हो ना, दैट इज द कॉल द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, तो आई के लिए क्या बोलिएगा, जैसे उस कंडीशन में आपको जो लोग नए हैं, ठीक है, जो लोग को आ रहा है थोड़ा बहुत भी अंग्रेजी, तो वो लोग समझ जाएंगे कि यू का यहाँ पे योर सेल्फ होगा, ठीक है, जब खुद के लिए ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा। तो जो लोग नए हैं तो यहाँ पे ऐसे देख लेंगे कि आई का माई सेल्फ होगा। जैसे मैं अगर खुद के लिए काम करूँ तो माई सेल्फ लिखूंगी, ठीक है। तो वैसे ही वी, अगर हम लोग अगर खुद के लिए काम करेंगे तो आवर सेल्फ लिखेंगे। अगर यू दैट मीन्स कि सिंगुलर भी प्लूरल भी, योर सेल्फ, कभी कभी आपको योर सेल्फ भी लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, एक से ज्यादा लोगों के लिए। सी के लिए हर सेल्फ, जैसे सी लव्स हर सेल्फ, ठीक है। दे देम सेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया दे का देम सेल्फ, तो ये चीज पता होना चाहिए। इट, कोई भी निर्जीव चीज होगा, एनिमल्स होगा, इट का क्या हो गया, इट सेल्फ हो गया। वन, कोई एक चीज होगा तो वन का वन सेल्फ हो गया, ठीक है। तो ये देखें कि आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दैट इज द कॉल द, जो चीज खुद आईना की तरह समझ ली ना, साइंस में क्या होता है रिफ्लेक्शन, है ना, साइंस में आप लोग पढ़े होंगे, फिजिक्स का है। तो वही चीज है कि वही चीज अगर रिफ्लेक्ट कर रहा है, दैट मीन्स कि सेम चीज, जो लाइट जितना, है ना, परावर्तन का जो नियम है, रिफ्लेक्ट करेगा सीधे उतना ही पहुंचाएगा। दैट इज द कॉल द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगर हम साइंस की भाषा में बात करें तो, कि अगर हम खुद के लिए काम कर रहे हैं तो आई के लिए माई सेल्फ, आपको बस ध्यान में इस चीज को रखना है। और देखते कभी कभी बोलते हैं माई सेल्फ, ठीक है, अगर आपको इंट्रोडक्शन देना दे तो बोल सकते हैं आप। जैसे मैं बोलूँ माई सेल्फ हनी, ठीक है, माई सेल्फ हनी, दैट मीन्स कि यहाँ पे खुद के लिए हम यूज कर ले माई सेल्फ हनी, ठीक है। बहुत जगह आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, तो आप इसको ध्यान से कर लीजिए। फिर देखते हैं इसका कुछ एग्जाम्पल कि कैसे यूज किया गया है। जैसे एक दो सेंटेंस तो हम बोले हैं, कुछ 4-5-6 और देख लेते हैं ताकि पूरा अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है। जैसे देखिएगा यहाँ पे, सी पिक द बेस्ट केक फॉर हरसेल्फ, है ना, उसने बेस्ट केक चुना किसके लिए, अपने लिए। सी
सी पिक्ड द बेस्ट। स्क्रीनशॉट आप लोग पहले ले लीजिए, उसके बाद फिर हम अंडरलाइन करते हैं। ओके, अब देखिए, सी पिक्ड द बेस्ट केक फॉर हर सेल्फ। उसने केक तो चुना बेस्ट केक अपने लिए, हर सेल्फ खुद के लिए, ठीक है। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, आई कुक्ड द फूड फॉर माई सेल्फ। मैंने खाना बनाया किसके लिए? अपने लिए। सी कुक्ड हर सेल्फ, है ना, उसने अपने लिए खाना बनाया। तो आप कोई भी एग्जाम्पल देख सकते हैं इस तरह का। आई डोंट नीड यू टू बिलीव इन मी, है ना, मुझे कोई जरूरत नहीं कि आप मुझ पर विश्वास करो। आई बिलीव माई सेल्फ, है ना, कोई जरूरत नहीं है कि आप मुझ पर विश्वास करो। आई बिलीव माई सेल्फ, ठीक है, मैं खुद पे विश्वास करती हूँ, ठीक है। सी ब्लेम्ड हर सेल्फ। वो कभी कभी होता है ना, इंसान खुद को ब्लेम करता है, तो सी ब्लेम्ड हर सेल्फ फॉर दैट इंसिडेंट। इस इंसिडेंट के लिए उसने खुद को ब्लेम किया, ठीक है। आई कट माई सेल्फ व्हेन आई वाज शेविंग, ठीक है, आई कट माई सेल्फ व्हेन आई वाज शेविंग। वी कैन इंटरटेन आवर सेल्फ, ठीक है, हम लोग खुद को इंटरटेन कर सकते हैं। वी कैन इंटरटेन आवर सेल्फ। द नेक्स्ट इज जॉन टॉक टू हिमसेल्फ समटाइम्स, है ना, जॉन टॉक्स टू हिमसेल्फ। जॉन जो है कभी कभी खुद से बात करता है ना, हिमसेल्फ समटाइम्स, दैट मीन्स कि कभी कभी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत सारा वर्ड्स भी आ रहा है। तो जो लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो वर्ड्स का भी देखते जाइएगा कि वर्ड्स का भी कुछ अरेंजमेंट हो जाए। वर्ड्स भी यहाँ से ले ले, जैसे इंसिडेंट हुआ, घटना हुआ, ठीक है, ब्लेम्ड हुआ, किसी को ब्लेम करना, किसी आप आरोप लगाना, इस सेंस में आता है। पिक मतलब चुनना, केक तो आप समझ रहे हैं, हर सेल्फ मतलब खुद के लिए, माई सेल्फ, बहुत सारा आप वर्ड भी यहाँ से सीखते हुए जाए, ठीक है। स्पोकन में सब चीज काम आएगा, समटाइम्स, कभी कभी, ठीक है। टॉक्स बात करना, टॉक दैट मीन्स की बात करना। तो बहुत सारा वर्ड्स यहाँ से आप कलेक्ट करके जाइए और चीज़ों को भी सीख के जाइए। तो आप देख रहे हैं कैसे खुद के लिए जैसे काम कर रहा है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करके। तो इसी तरह से जब भी आपको बोलचाल में यूज करना हो, मैं खुद कर रही हूँ, जैसे आपने देखा ना यार, वी कैन एंटरटेन आवर सेल्फ, है ना, तो दे कैन कुछ भी लगा सकते हैं। दे कैन गो देम सेल्फ, वो लोग खुद से भी जा सकते हैं ना। दे कैन परचेज देम सेल्फ, है ना, दे कैन परचेज देम सेल्फ। आई कैन टीच माई सेल्फ, है ना, मैं खुद को भी पढ़ा सकती हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप कुछ भी सेंटेंस, तो देखिए जब भी मेरा कोई भी क्लास रहता है ना, तो हम कोशिश करते हैं कि अगर आप एक सेंटेंस बना रहे हैं ना, तो यहाँ पे रटना नहीं है, क्योंकि हम सेंटेंस को, चीज़ों को रट के कभी याद नहीं कर सकते। हमको क्या करना है, चीज़ों को वहाँ पे समझना है, ताकि हम नया सेंटेंस क्रिएट करें। जैसे अभी आपको दिखाया ना कि जॉन टॉक्स टू हिमसेल्फ, ठीक है, क्या किया इसने, सब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे V5 लगा दिया, ठीक है, वर्ब का। तो आप कोई भी सब्जेक्ट लगा करके, दैट मीन्स कि V1 या V5 होगा। V1 किसके साथ होगा, प्लूरल है तो V1 होगा, सिंगुलर है तो आप V5 लगा करके, S या ES लगा करके बनता है, कई बार बता चुके हैं, ठीक है। तो उस तरीके से आप कुछ भी आगे लगा करके, सब्जेक्ट प्लस कि आई गो माई सेल्फ, मैं जाता हूँ, खुद से जाता हूँ। आई टॉक माई सेल्फ समटाइम्स, मैं खुद से ही बातें करता हूँ, ठीक है, कभी कभी मैं खुद से ही बातें करती हूँ, ठीक है। आई टॉक माई सेल्फ, आई टॉक टू माई सेल्फ, ठीक है, आई टॉक टू माई सेल्फ समटाइम्स, एवरी टाइम्स। तो कुछ भी आप बोलने के लिए कुछ भी सेंटेंस आप बनाते रहिए, ठीक है। तो सेंटेंस क्रिएटर बनिए, सेंटेंस को रटना नहीं है, ओके। तो ये रहा मेरा आज का क्लास। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि अभी सारा टाइप्स बताएंगे तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। फिर अगले दिन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर भी करिएगा। कोई चीज़ आपको अगर जैसे नहीं समझ में आ रहा है, कमेंट में करिएगा, ठीक है। कोई भी इंक्वायरी हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हर एक कमेंट को पढ़ा जाता है और जवाब भी दिया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।